हेलो फ्रेंड्स, तो कूली का ट्रेलर आ चुका है एंड जैसा कि कल के पोस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को ये ट्रेलर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, बहुत ज़्यादा फ्लैट मेरे को फील हुआ था। लेकिन भाई क्योंकि वीडियो बनानी ही है मेरे को, तो जब इस ट्रेलर को मैंने बार बार देखा, 1000 बार देखा, लगातार देखा, तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिनको देखकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका हूँ। क्योंकि इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद और जो डिटेल्स सामने आई हैं उनको समझने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ कि ये ट्रेलर एक तरीके से आपको मिसगाइड करने का काम करता है ताकि जो ओरिजिनल स्टोरी है मूवी की वो रिवील ना हो सके। तो हाँ भाई, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जानबूझकर इस ट्रेलर को फ्लैट रखा गया है या फिर गंदा रखा गया है ताकि आपके सामने वो सारी चीज़ें रिवील ना हो जो एक्चुअल में ये डायरेक्टर, मतलब मूवी के जो डायरेक्टर हैं, वो दिखाना चाहते हैं पर्दे के ऊपर। तो भाई इसी के साथ चलो यहाँ पे अभी डायरेक्टर साहब को माफ़ कर देते हैं एंड इस ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स को। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि इसके डिटेल्स के ऊपर बात करते वक्त ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत मूवी हमारे लिए स्पॉइल हो जाए, तो अपने हिसाब से समझ लेना उसको। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स की। तो अब देखो, ये कोयले और गोल्ड का बिजनेस तो हमें देखने को मिल ही रहा है, बट ट्रेलर की शुरुआत में एक डायलॉग है कि साइमन सिर्फ इस धंधे से इतना बड़ा नहीं बना है। तो भाई आखिर क्या है वो हिडन धंधा उसका? तो वो हिडन धंधा है ये डेड बॉडीज का धंधा, जिनके साथ कुछ अलग ही कांड चल रहा है यहाँ पे, और उसमें उसकी मदद कर रहा है सत्यराज और उसकी बेटी श्रुति हसन। हाँ भाई, श्रुति हसन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सत्यराज की बेटी ही होने वाली इस मूवी के अंदर। तो अब बात करें सत्यराज की, तो सत्यराज एक टेक जीनियस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ तो बना रहा है, ठीक है। और वो क्या बना रहा है वो भी हमें एक मिनिएचर के रूप में दिखा दिया गया है, जो कि है ये चेयर। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि उससे जबरदस्ती ये चेयर बनवाई जा रही है, साइमन उसे शायद मजबूर कर रहा है उसके लिए। तो भाई वो बात की बात है। लेकिन अब जब सत्यराज इस चेयर को बना रहा है तो सबसे पहले उसने एक मिनिएचर मॉडल बनाया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके ऊपर, एंड अब फाइनली जब सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके सक्सेसफुल हो गए तो उसने इस चेयर को बना लिया। एंड अब उस चेयर को बनाने के बाद वो पहला एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करने वाला है, और वो एक्सपेरिमेंट भी हमें देखने को मिला है इस ट्रेलर के अंदर। यहाँ पे आप इस सीन में देख सकते हो कि यहाँ इस सीन में ये सभी लोग होते हैं, यानी कि साइमन होता है, श्रुति हसन होती है और सत्यराज भी होता है, और ये लोग एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं। लेकिन भाई किसी के ऊपर तो कर रहे होते हैं, अब किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ये नहीं पता। लेकिन यहाँ इस चेयर पे किसी को बिठा दिया गया है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं एंड एक इंजेक्शन दिया गया है उसे, जिससे उसके शरीर की जो नसें हैं वो पूरी तरीके से काली पड़ गई हैं। एंड अब सब कुछ तैयार करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्लास्टिंग कर दी जाती है। एंड दोस्तों इस ब्लास्ट के अंदर हमें वो सारी चीजें नजर आ जाती हैं जो एक्चुअली में सत्यराज ने मिनिएचर बनाते वक्त भी यूज किया था। जैसे कि उस मिनिएचर में ये पावर सोर्स था, तो भाई यहाँ पे भी पावर सोर्स है, फिर ये पावर जनरेटर था तो ये पावर जनरेटर भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गई है कि ये बिजली वाला जो जनरेटर है वो ही उड़ गया। तो भाई आखिर में ये कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये तो हमें मूवी में ही पता चलने वाला है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से इस मूवी का जो सेंटर पॉइंट होने वाला है वो ये डेड बॉडीज ही होने वाली हैं, और ये डेड बॉडीज भी वो लोग कब्रिस्तान से चुरा रहे हैं। ट्रेलर के एक सीन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोग खुदाई करके हाल ही में दफन हुई डेड बॉडीज को बाहर निकाल रहे हैं, और शायद उन्हीं डेड बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। भाई कहीं जिंदा करने का काम तो नहीं कर रहे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके? नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। खैर जो भी होगा वो मूवी में पता चल जाएगा। लेकिन भाई इतना तो समझ आ गया है कि कब्रिस्तान से ये लोग पहले डेड बॉडीज को बाहर निकाल रहे हैं और फिर उनको इस कोल्ड स्टोरेज वैन से लेकर पहुंचाया जा रहा है श्रुति हसन के पास। और भाई सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी डेड बॉडीज को श्रुति हसन के पास लाया गया होगा, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एक एक करके बहुत सारी डेड बॉडीज को अंदर लेकर जा रही है। तो भाई अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है वो जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुका हूँ, एंड मेरे लिए मूवी देखने का पर्पस यही होगा कि आखिर इन डेड बॉडीज के साथ वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलो अब बात करते हैं अगले डिटेल के बारे में। तो दोस्तों इस घड़ी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे ये घड़ी जो यूज़ कर रहा है ये बंदा, वो टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। असल में ये जो बंदा इस घड़ी को घुमा रहा है ना, वो शायद बस टाइमर का यूज़ कर रहा है, जिसमें इन मजदूरों ने कितना टाइम तक काम किया उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके। बट हाँ, हमें पास्ट की थोड़ी बहुत झलक जरूर दिखाई जाएगी इस मूवी में, जहाँ पे अपने रजनी सर कूली का काम कर रहे थे और इन लोगों को धो भी रहे थे। तो हाँ, हमें पास्ट वाली चीजें भी नजर आने वाली हैं, लेकिन भाई उसे एक रेट्रो फॉर्म में दिखाया जाएगा, जिसमें हम देख पाएंगे कि ये जो रजनी सर हैं, जो अब थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं, वो अपनी जवानी में कैसे थे, किस तरह वो कूली बने
थे और किस तरह अपनी कूली की जॉब छोड़कर वो कुछ और गैंगस्टर टाइप बन गए। तो ये हमें देखने को मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, टाइम ट्रैवल वाली कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि टाइम ट्रैवल देखने को मिल जाएगा तुमको, तो एक्सपेक्टेशन अभी से ही डाउन करके रखो, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं अगली डिटेल के ऊपर। तो दोस्तों इस सीन में एक लिपस्टिक के डब्बे से कुछ और ही बाहर आ रहा होता है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद किसी चीज़ की चाबी होगी, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लॉकर हो या फिर कुछ भी हो जिसमें स्पेशली नंबर्स दिए गए होंगे, और इस चाबी में जो नंबर है तो वो एक्चुअली में उस लॉकर का नंबर होगा जिसको इस चाबी की मदद से खोला जा सकता है। और उस लॉकर के अंदर शायद वही डेड बॉडीज होंगी शायद, या फिर सोना जवाहरात, जो भी होगा पता चल जाएगा मूवी में। लेकिन ये मेरे को डिटेल समझ में आई तो मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। फिर आगे बात करें इस सीन की, तो दोस्तों इस सीन में साइमन किसी को मारने के लिए खड़ा हो रहा होता है एंड आई थिंक कि यहाँ पे उसने सत्यराज को मार दिया होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सत्यराज ने जो भी डेड बॉडीज वाली चीज़ें की हैं इसके साथ, वो सारी चीज़ें एक्सपोज करना चाहता होगा एंड ये सारी चीज़ें एक्सपोज ना हो इसलिए यहाँ पे साइमन को उसे मारना पड़ गया। एंड सत्यराज को मारने के बाद वो श्रुति हसन को भी मारना चाहता होगा, जिसके लिए उसने अपने गुंडे भेजे। लेकिन तभी वहां पे देवा यानी कि अपने रजनी सर आ जाते हैं और यहाँ पे उसे बचा लेते हैं। एंड उसे बचाने के बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए होंगे, यानी कि देवा मेंशन लेके आ गए होंगे, क्योंकि वो उनके जिगरी दोस्त की बेटी है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ही सत्यराज को वो डेड बॉडीज वाले काम छोड़ने के लिए कहा होगा, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन में हम देख भी सकते हैं कि दोनों आमने सामने होते हैं और सत्यराज उससे पूछता भी है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इसलिए आई थिंक कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देवा को भी ये सारी चीजें पता होंगी एंड इसलिए वो श्रुति हसन को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने घर ले आया होगा। लेकिन घर ले आने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि फिर हम एक सीन में देखते हैं कि कुछ गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं, देवा मेंशन भी पहुंच जाते हैं, ताकि वो श्रुति हसन को पकड़ पाए और उसे मार सके। लेकिन प्रोबेबली यहाँ भी वो गुंडे पिटेंगे, क्योंकि रजनी सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम देखते भी हैं कि रजनी सर बहुत मारते हैं इन गुंडों को। फिर दोस्तों आमिर खान का जो कैमियो होने वाला था इस मूवी के अंदर, वो भी इस ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया है। एंड देखने से ये मेरे को एक साइको टाइप का कैरेक्टर लग रहा है, क्योंकि भाई बिना वजह गोलियां चला रहा है वो जमीन में। लेकिन हाँ, जहाँ इस टेबल के सामने वो गोलियां चला रहा होता है, उसी टेबल के सामने बाद में रजनी सर की भी एंट्री होने वाली है, जो कि ट्रेलर के इस पोर्शन में हम देख सकते हैं। एंड शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आमिर खान वर्सेस रजनी सर फाइटम फाइट ढिचुम ढिचुम हमें देखने को मिल जाए। तो अब दोस्तों देखो, मूवी की जो एक्चुअल स्टोरी होगी उससे रिलेटेड जो डिटेल्स मेरे को मिले थे वो मैंने आप सबको बता दी है। बाकी उसके अलावा ट्रेलर में जो कुछ भी हमें दिखाया गया है वो एक तरीके से हमें मिसगाइड करने की कोशिश की गई है उसमें, तो उसमें मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। एक्चुअली में जो चीज़ें छुपाई जा रही थी वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दी, बता दी। एंड भाई अब मैं इससे ज़्यादा और डिग नहीं करना चाहूँगा इस ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि मैं मूवी को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। तो 10 दिन बाद वॉर 2 भी देख लेंगे, कूली भी देख लेंगे। एंड आई होप सो कि दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे अच्छी परफॉर्म करे। बाकी आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, कूली या फिर वॉर 2, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।